Hi everyone, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this series of Vedantu Olympiad School called Beyond Textbooks, जिसके अंदर हम ऐसी अमेजिंग चीजें डिस्कस करते हैं जो कि टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिससे मैथ बहुत आसान बन जाती है, ऐसी चीजें जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। तो ऑल इन ऑल सबका फायदा। ऑल राइट, so guys, before I start today's session, मैं तुम्हें एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ जो मेरी favorite calculations है। The calculations is this and this principle is called 1% principle. The calculation, my dear friends, जो मुझे बहुत पसंद है वो है this 1.01 to the power 365 is 37.8. एंड अगेन अगर तुम ध्यान से देखो ये कोई ऐसी वैसी कैलकुलेशन नहीं है। 365, if you can relate this number, 365 क्या होता है? Yes, so it is the number of days. सो इन शॉर्ट मैथमेटिक्स के फॉर्म में ये क्या बोलना चाह रहा है? ये कैलकुलेशंस बच्चों ये बोलती है दैट इफ यू इम्प्रूव योरसेल्फ बाय 1% एवरी डे, हर रोज सिर्फ 1% इम्प्रूव करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर 37 टाइम्स द बेटर पर्सन एज यू आर टुडे। सिर्फ 1% इम्प्रूव करना है। 1% का एक पर्सपेक्टिव देता हूं तुम्हें। अगर आज तुम 10 सवाल करते हो प्रैक्टिस में, कल तुम्हें कितने सवाल करने हैं? 11 नहीं, 10.1। अगर आज तुम 100 सवाल करते हो, कल तुम्हें 101 सवाल करना है। सो अगर हर रोज अपने मन में ठान लो कि मुझे हर रोज अपने आप को 1%, ज्यादा नहीं, ओनली 1% इम्प्रूव करना है, आई विल बी 37 टाइम्स अ बेटर पर्सन दैट आई एम टूडे। ह्यूज। सो ये कैलकुलेशन हमें बहुत कुछ सिखाती है एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स, राइट? अगेन देयर इज अ डाउन साइड ऑल्सो। द डाउन साइड सेज अगर आप हर रोज 1% एफर्ट अपना कम कर देते हो तो तुम खत्म हो जाओगे। 0.03। So if you are one today, हर रोज 1% कम करने से, एफर्ट कम करने से यू विल बी नोवेयर। सिंपल चीज है बच्चों, दिस इज द पावर ऑफ द व्हाट डू वी से मैथमेटिक्स। तो 1.01 टू दी पावर 365, 37.8। हर रोज सिंपल एक चीज ठान लो सुबह उठ के कि मैंने कल जितना मेहनत किया था, कितना भी हो, आज उससे ज्यादा करना है, हल्का सा ज्यादा करना है। हर रोज अगर हम इस तरीके से जिए, वी विल बी मच बेटर ऑफ, राइट? तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड 1% प्रिंसिपल। मेरा बहुत फेवरेट है, आई होप तुम सबको भी पसंद आया होगा। All right, guys. So before we move forward, let me just remind you that in the previous lecture we did Diophantine equation part 1. तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, डाइफेंटाइन इक्वेशन पार्ट 2। आई होप पिछला लेक्चर सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसी को थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से नए कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो लेट अस लुक एट सम सॉर्ट ऑफ थ्योरी। तो गाइस डाइफेंटाइन इक्वेशन में कुछ थ्योरी है, जल्दी से फटाफट से उसको स्टडी करके कुछ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है ये फैक्टराइजेशन मेथड? तो इसमें क्या है बच्चों, मुझे क्या इंश्योर करना है दैट राइट साइड में, राइट हैंड साइड में आई शुड गेट एन इंटीजर। राइट हैंड साइड में आई शुड गेट एन इंटीजर एंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 फैक्टर्स हो या 3 फैक्टर्स हो या 4 फैक्टर्स हो या इनका कॉम्बिनेशन हो, then I can solve this Diophantine equation by writing down the factors of integer. ठीक है? नहीं समझ में आया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे you will be able to get this. ठीक है? So the factorization method is right side there has to be an integer, left side there has to be product of 2 or 3 or 4 variables or the combination of them. Then we are able to solve that kind of Diophantine equation. The second method, my dear friends, is called discriminant method. अब जो बच्चे छोटे हैं, क्लास 8 में है, क्लास 9 में है, वो तो डर जाएंगे, सर ये क्या बोल दिया, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं हमने। तो बच्चे, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू विल लर्न इन क्लास 10th। क्लास 10th, क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट तुम सीखोगे। सो क्लास 10th एंड क्लास 11th वाले बच्चे विल बी एबल टू रिलेट दिस विद मी। ठीक है? सो द कॉन्सेप्ट इज फॉर क्लास 10th एंड 11th, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम उसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से बताऊंगा। ठीक है? The concept is if ax square plus bx plus c, if this quadratic equation has integral roots, if this quadratic equation has integral roots, तो क्या कंडीशन होती है, कोई बता सकता है? What is the condition
The condition, my dear friends, is that A, B, and C have to be rational and D have to be a perfect square. D has to be a perfect square. So अगर discriminant D का मतलब discriminant perfect square है, A, B, C rational या फिर integers हैं, then there is a possibility that this equation can have integral roots. But again, जो छोटे बच्चे हैं डरो मत, इस तरह के क्वेश्चंस को करने से के लिए हम एक जुगाड़ मेथड सीखेंगे आज की क्लास में, राइट? तो डरना नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे डिस्क्रिमिनेंट को समझ में आ जाएगा, इस वीडियो को रिलेट कर पाओगे, ठीक है? द थर्ड मेथड इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो बच्चे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंस, डिविजिबिलिटी, पैरिटी, पैरिटी का मतलब कितने नंबर्स ऑड हैं, कितने नंबर्स इवन हैं, ये एनालिसिस करके एक सिंपल सी चीज कि ऑड प्लस ऑड का सम इवन होता है, इवन प्लस इवन का सम भी इवन होता है, बट ऑड प्लस इवन का सम ऑड होता है एंड माइनस का सम भी ऑड होता है, यहाँ पर माइनस भी लग जाएगा तो पैरिटी। तो दिस इज कॉल्ड पैरिटी। ऑड प्लस ऑड, ऑड माइनस ऑड, इवन प्लस इवन माइनस इवन इज इवन एंड ऑड प्लस माइनस इवन वुड बी ऑड, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड पैरिटी एनालिसिस। तो बहुत बार पैरिटी को एनालाइज करके हम क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। डरो मत, हम सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं, क्वेश्चंस को अटैक करके क्वेश्चंस को करके तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। So I hope all of you are ready to start with some question practice based on concept called Diophantine equation 2. All right, फटाफट से simple सा question. So we'll start with simple questions and move on to the difficult question जैसे हमने last class में भी किया था। So guys, जल्दी से एक बहुत प्यारा सा सवाल तुम्हारे सामने है। xy is equal to 6 के number of integral solutions निकालिए। xy is equal to 6, what is the number of integral solutions? Anyone? Hurry up. If you found the answer, you can write that answer in the chat box, guys. xy is equal to 6. Now, x and y are integers. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना, I have not asked you the positive integral solutions. I have asked you the integral solutions of this equation. So, xy is equal to 6. Yes, तुम सब लोग ठीक सोच रहे हो। क्या करना है हमें 6 को फैक्टराइज करना है। तो सिंपल सी चीज बच्चे, 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? छोटा नंबर ही है, तो 1 and 2 and 3 and 6। तो 6 के ये 4 फैक्टर्स होते हैं, ये 4 फैक्टर्स होते हैं, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ इफ दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ 6, दैट मींस x कैन टेक द वैल्यूज 1 और 2 और 3 और 6। इसका क्या मतलब हुआ? दैट y विल हैव द वैल्यूज कौन कौन सी? अगर x 1 है तो y 6 हो जाएगा, x अगर 2 है तो y 3 हो जाएगा, 2 and 1। तो ये 4 सॉल्यूशंस तो आ गए, 4 सॉल्यूशंस तो आ गए, ठीक है? सो 1 6 2 3 3 2 6 1। क्या ये 4 ही सॉल्यूशंस है? दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये 4 ही सॉल्यूशंस है? इज द क्वेश्चन। द आंसर इज नो, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पूछा है, पॉजिटिव की कहीं बात नहीं की गई। तो बच्चा नेगेटिव सॉल्यूशंस भी तो होंगे। नो, यस। सो x की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है? x कैन टेक -1 and -2 and -3 and -6 and corresponding value of y will be -6, -3, -2 and -1। तो चेक करके देखो, अगर x -1 और y -6 है, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को? बिल्कुल कर रहा है जी। So this will be one of the solutions. The other solution, third and fourth. Similarly, this will be fifth and sixth and seventh and eighth. So answer to this question would be 8. I hope you all got this question. Simple question, बहुत simple सा concept, and इसी को हम develop करेंगे थोड़े से मुश्किल questions के अंदर, right? So these were the 8 solutions जो हमने पहले निकाल लिए थे। I hope ये simple question सबको समझ में आ गया है। You can write yes or no in the chat box if you like this question और ये question तुमसे हो गया था, right? चलिए थोड़ी सी गाड़ी को डिफिकल्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट करते हैं। लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन किन किन बच्चों को समझ में आता है, कौन कौन बच्चे कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ना। इंटीग्रल सॉल्यूशंस एक्स वाई सच दैट 2x plus y into 5x plus 3y is equal to 7. Let me write this for you. 2x plus y into 5x plus 3y
is equal to 7. So this is based on again the concept that we have discussed just now. अभी concept डिस्कस किया है, फटाफट से इसका आंसर बताओ भैया कि will it be 2 or 4 or 5 or 6? Option A, option B, option C or option D. Which of these 4 options is the correct answer to this question? Again फटाफट से I'll just give you a hint. 7 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 फैक्टर्स हैं. 7 की फैक्टराइजेशन सोचो. 7 का फैक्टराइजेशन विल बी 7 into 1, 1 into 7. क्या पॉजिटिव पूछा है? नहीं, इंटीग्रल पूछा है, तो नेगेटिव भी इंक्लूड करो. -1 -7. तो सर 4 वेज में तो 7 को डिवाइड कर सकते हैं, बट क्या 4 सोल्यूशन होंगे? पता नहीं. हमें बच्चों इस केस में सिंस देयर आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y and different coefficients of x and y, we will need to check for each and every case. For example, if we check for 7 and 1, that means let me check if 2x plus y is equal to 7 and 5x plus 3y is equal to 1 has integral solutions or not. कैसे चेक करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करके. सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो सर मैम ने पढ़ाया हुआ था क्लास में, स्कूल में. तो कैसे करते थे? This into 3. We multiply the first equation by 3, right? So first equation will be rewritten as 6x plus 3y is equal to 21. 5x plus 3y is equal to 1. If I subtract these two, x will be 20. And if I put x as 20, y का value कितना आ रहा है? Anyone? If I put x as 20, y का value, y is 7 minus 40, that is minus 33. And both of them are integral in nature, right? So yes, इसका मतलब 7,1 से इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ जाएंगे. नाउ सर क्या बाकी तीनों से भी चेक करना है? द आंसर इज यस, चेक करना है. अगर नंबर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. सिंपल. सो यू नीड टू चेक फॉर ऑल द अदर 3 ऑप्शंस एज वेल. एंड बच्चों अगर तुमने ये सॉल्व किया और ये सॉल्व कर लोगे तो तुम पाओगे दैट इन चारों से इंटीग्रल सॉल्यूशंस आते हैं. So number of integral solutions to this question, my dear students, would be 4. The option is C. The option is C. You can check for the solution. पहला आंसर हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, if you remember, 20 minus 33. बाकियों से solutions ये आएंगे. You can verify your solutions. जल्दी से verify करो. Yes, I hope सबने कर लिया है. सबको समझ में आ गया है ये वाला कॉन्सेप्ट. सबको समझ में आ गया है ये वाला कॉन्सेप्ट. द क्वेश्चन टू दिस कॉन्सेप्ट इज सिंपल. द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. राइट साइड में इंटीजर, लेफ्ट साइड में 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स या 4 फैक्टर्स, फैक्टराइज. सिंपल हो गया, राइट? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, अब मैं तुम्हें डराने वाला हूं. तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ. ठीक है? डर गए? 1 upon x, सर इतना बड़ा नंबर 1 upon x plus 1 upon y is 1 upon 2,004. इसको कैसे करेंगे भाई? सर इसमें तो फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा, बिकॉज इफ आई टेक द एलसीएम, x plus y upon xy, this is 1 upon 2004. और xy is equal to 2004 into x plus y. How do we solve this, sir? ऐसा तो आपने कहीं सिखाया ही नहीं और हमने पढ़ा भी नहीं. How do we solve this equation? X and y are integers and 2004 seems to be a bigger number. How do we solve this? तो बच्चों डरो मत. ठीक है? सो डरना कभी भी नहीं है, पर्टिकुलरली मैथ से तो कभी भी नहीं डरना. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं अगले क्वेश्चन में समझा रहा हूँ. एंड हेंस this question would be your homework. So all the guys who are watching this video, please take the screenshot of this question. Please take the screenshot of this question. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज अगले क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन सब लोगों से होना चाहिए. सो दिस वुड बी योर होमवर्क. यस, एंड यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. चैट बॉक्स में मैं तुम्हारे आंसर्स का इंतजार करूंगा. इस क्वेश्चन का आंसर जरूर डालना है. Will it be option A 60 or B 50 or C 55 or D 45? So let us see how many of my students watching this video give this answer correct. Again, now, सर डरा तो दिया, अब इसका हल भी बताओ. एक सिंपल सा क्वेश्चन करा दो सर इसके बेसिस पे. ओके बच्चों, so this is one simple concept
a question based on the concept that I gave you as homework. So find the number of integral solutions of this equation. So equation, my dear friends, is xy is equal to x plus y plus 3. बस कुछ तो वैसे ही लग रहा है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा आ रहा है बिकॉज ये नंबर बड़ा छोटा है 3, तो लग रहा है कि हो जाएगा. तो बच्चों ध्यान से समझो एक चीज, कभी भी तुम्हारी जिंदगी में एक्स वाई और एक्स प्लस वाई दैट इज प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, एक्स पी इज इक्वल टू वाई एस, वेयर पी इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एस इज द सम ऑफ टू नंबर्स. हमेशा एक कॉन्सेप्ट करना है, क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट और सम वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट को उधर रहने दो फिलहाल के लिए. तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट और सम एक तरफ ले गए. नाउ व्हाट विल ट्राई टू डू माय किड्स इज we'll try to factorize left hand side. So if I try to factorize left hand side, x common y minus 1 and minus of, यहाँ पर अगर मुझे y minus 1 करना है तो y minus 1 पहले तो लिख दो. अब देखो भाई हुआ क्या. तो अगर y minus 1 बनाना था मुझे तो मैंने ओवरऑल 1 ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में. So what I'll do is I'll add 1 on the right hand side also. So this has made my work very easy because the left hand side has been factorized as x minus 1 into y minus 1 and right hand side is 4. सिंपल. तो मैंने कितने डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन को कितना सिंपल बना दिया. और इस तरह का क्वेश्चन बच्चों हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था. इफ यू रिमेंबर दिस इज सेम लाइक द क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी डिस्कस्ड इन द स्टार्ट. अब तो हो गया. तो मैंने क्या किया, एक मुश्किल चीज को ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया जिसका आंसर मेरे पास है या जो उसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ. तो कैसे सॉल्व करते हैं, 4 तो सर एक छोटा सा नंबर है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 1 into 4 and 2 into 2 and 4 into 1 and minus 1 into minus 4, minus 2 into minus 2 and minus 4 into minus 1. एंड सर इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स और वाई इंटीजर्स आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, x minus 1 is 1 and y minus 1 is 4. So x will be 2 and y will be 5. So one of the solutions will be 2 and 5. You can also verify. 2 into 5 is 10 is equal to 2 plus 5 plus 3 which is again 10. So 2 comma 5 satisfies. Similarly for every this solution there will be corresponding values of x and y which will be integral in nature. So the answer to this question, तो कितने आंसर्स बनेंगे. अगेन मुझे पूछा नहीं था कि एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज होंगी, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा था. तो मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को. हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैन बी फाउंड, 6. So the answer to this question is option A, that is 6. I hope you all got this solution. You all got this. So what we do is, कभी भी, again mark my words, ध्यान से सुनना, कभी भी तुम्हारी जिंदगी में दो नंबर्स का सम और दो नंबर्स का प्रोडक्ट में एक लीनियर इक्वेशन आ जाए, लीनियर इक्वेशन मतलब एस और पी का डिग्री 1, कुछ इस तरीके से, सम इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स पी प्लस 4. तो हमें क्या करना है, सम और प्रोडक्ट वाली टर्म्स को एक तरफ, सम और प्रोडक्ट वाली टर्म्स को एक तरफ एंड ट्राई टू फैक्टराइज इट. अब फैक्टराइज करने के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें ऐड करनी हो, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करनी हो, तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है, कौन रोक रहा है, राइट. सो आई होप यू ऑल गॉट दिस कॉन्सेप्ट, you all got this concept. And if you got this concept bachon, again let me remind you, question number 3 was your homework, that difficult looking question. Now apply the same concept in that question, and if you are able to find that answer, please write that answer in the chat box and let me see how many of you do that right. I'll be waiting for your answers. All right, चलो आगे बढ़ते हैं इन द सेंस दैट एक और क्वेश्चन करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, एक क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस वाई स्क्वायर. सर ये तो बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन. x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस वाई स्क्वायर. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस वाई स्क्वायर. तो अगर आसान लग रहा है तो बच्चों जल्दी से आंसर बताओ मुझे. अगर आसान लग रहा है, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगर आसान लग रहा है, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सर अभी आपने बताया था कि कांस्टेंट को इधर रखना है, कांस्टेंट को इधर रख दिया, बाकी वेरिएबल्स को उधर ले गए. वेरी गुड. सर एक और चीज दिखाई दे रही है, दैट
लेफ्ट हैंड साइड कैन बी फैक्टराइज ऑल्सो, फैक्टराइज हो सकता है तो करो। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब तो सर वैसे ही हो गया जैसे आपने करवाया था पिछले क्वेश्चन। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस फाइव इज 14। माई डियर फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करें? So 14 is a number which can be factorized as following: 1 into 14, okay, 2 into 7, okay, 7 into 2, and 14 into 1. And similarly, there will be 4 negative solutions also: minus 1, minus 14, minus 2, minus 7, minus 7 and minus 2, and minus 14 and minus 1. तो अब तो बहुत सिंपल है, बट बच्चों सिंपल है तो आंसर भी निकाल दो जल्दी से। ओके सर, निकाल देते हैं। So x plus y is equal to 1, x minus y is equal to 14. If I add 2x is 15, x तो सर 15 by 2 आ रहा है, ये इंटीग्रल तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सोल्यूशन तो होगा ही नहीं। तो बच्चों चेक करो क्या सेकंड सोल्यूशन होगा क्या? सर ऐसे हर एक का चेक करेंगे? यस। कोई और मेथड है? यस। तो क्या मेथड है, सोच सकता है कोई? क्या मेथड है? द मेथड माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड पैरिटी। तो आज हम पैरिटी के बारे में इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सो पैरिटी क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट ऑड प्लस ऑड इज इवन। परफेक्ट। ऑड प्लस इवन इज ऑड, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। इवन प्लस इवन इज ऑल्सो इवन, परफेक्ट। तो सर अगर x और y, मान लेते हैं कि x और y दोनों ऑड है, केस वन बोथ ऑड। सो अगर दोनों ऑड हैं तो x प्लस वाई and x minus y both will be even। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों इवन है, उस केस में भी x प्लस वाई और x माइनस वाई विल बोथ बी इवन, वो भी सही है। अब मान लेते हैं कि सर एक ऑड है एंड एक इवन है, इस केस में x प्लस वाई एंड x माइनस वाई विल बोथ बी ऑड, वो भी सही है। तो यहां पर देखो, मेरे को दोनों फैक्टर्स या तो इवन होने चाहिए या दोनों फैक्टर्स ऑड होने चाहिए, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? सर यहाँ तो एक इवन है एक ऑड है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑड इवन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सिमिलरली नॉन ऑफ दीज आर पॉसिबल। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज पैरिटी ने बहुत क्लियर कर दिया बॉस, इफ बोथ द नंबर्स आर ऑड द सम एंड डिफरेंस विल बी इवन। अगर दोनों नंबर्स ऑड होते हैं तो सम और डिफरेंस इवन, पर यहाँ पर ऐसे कोई दो नंबर्स है ही नहीं जिनका जो दोनों के दोनों इवन है। और अगर एक ऑड है और एक इवन है तो सम एंड डिफरेंस विल बी ऑड, और यहाँ पर ऐसे एक ऑड और एक इवन का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। इसका मतलब कभी भी इंटीग्रल सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो दिस कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड पैरिटी। समझ में आ गया? तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितना लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और इससे हम कैलकुलेशंस को कितना सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, कितना वर्कलोड बचा लिया, राइट? आई होप this is clear. So either both the factors are even or both have to be odd. But right hand side में तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब this is no solution. So there is zero solution to this question. The answer to this question is D. I hope you all got this. Yes? चलो बच्चों, अगर ये समझ में आ गया, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमेशा की तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन, सोचने समझने वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेट अस सी। ओहो सर, इसके अंदर तो आपने क्वाड्रेटिक डाल दिया, ये तो गलत बात है। हम तो क्लास 8 के नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, क्लास 9 के बच्चे हैं, हमें तो क्वाड्रेटिक आता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे ये? कोई बात नहीं, एक नया मेथड समझा देते हैं। सो विल डू दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स। वन मेथड इज फॉर क्लास 10th and 11th and 12th students, and the second method is for नन्हे मुन्ने क्लास 8th and 9th students। ठीक है, सो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। एक्स स्क्वायर, द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं, कितने होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो पहला मेथड मेरे लिए क्लास 8th और 9th के बच्चों के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स, कैन आई टेक एक्स कॉमन? तो एक्स माइनस वन। कैन आई टेक वाई कॉमन? वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो मैंने क्या किया, एक्स की दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया,
y की दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया इज इक्वल टू 2, सो x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू 2. नाउ बच्चों लेट अस एनालाइज x इंटू एक्स माइनस वन. इसको एनालाइज करते हैं. Analysis of x into x minus 1. Now x is an integer, so let us try to put different values of x. Now if x is equal to 0, if x is equal to 0, this value से इस वैल्यू को मैं p बोल देता हूँ. तो p का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. अगर x का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो p का वैल्यू कितना आ रहा है? अभी भी 0 आ रहा है. x को अगर मैं 2 पुट करता हूँ, p का वैल्यू ध्यान दो बच्चों 2 आ रहा है. x को अगर मैं 3 पुट करता हूँ, p का वैल्यू 3 इंटू 2 6 आ रहा है. x को अगर मैं 4 पुट करता हूँ, p का वैल्यू 4 इंटू 3 12 आ रहा है. बट सर आप पॉजिटिव क्यों पुट कर रहे हो? x तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी पुट करते हैं. तो x अगर -1 पुट करता हूँ बच्चों, p का वैल्यू -1, तो -1 इंटू -2, p का वैल्यू अगेन 2 आ रहा है. x को अगर मैं -2 पुट करता हूँ, तो -2 इंटू -3, p का वैल्यू 6 आ रहा है. x को अगर मैं -3 पुट करता हूँ, p का वैल्यू 12 आ रहा है. सो ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? सो p का वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x बच्चे यहाँ तो 0 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 6 आ रहा है, एंड 12 आ रहा है, एंड सो ऑन. तो मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में बढ़ाते जाएंगे, p का वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है. so this value can take value 0 or 2 or 6 or 12 and so on. Similarly, this can also take the same value 0, 2, 6 and 12. Yes or no? Yes. तो सर अब तो हो गया क्वेश्चन. अगर ये वैल्यू इनमें से वैल्यूज ले सकता है, ये भी इसमें से, और कोई नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही, इसका मतलब एक केस क्या होगा जब ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और दूसरा केस जब ये 2 होगा और ये 0 हो गया. और तो कोई पॉसिबल आंसर ही नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि ये 6 हो जाए और ये -4 हो जाए, बिकॉज दिस कैन नॉट टेक द वैल्यू -4. यस. so only these two are the possible answers. So sir, x into x minus 1 0 कब होता है? So when x is 0 and 1. And y into y minus 1 2 कब होता है? जब y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का वैल्यू 0 होता है. इसका मतलब y माइनस 2 y प्लस 1 0 होता है. तो y की दो वैल्यूज आ रही है 2 एंड -1. तो x की दो वैल्यूज, y की दो वैल्यूज. तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? x0 y2 हो सकता है, x0 y -1 हो सकता है, x1 y2 हो सकता है, एंड x1 y -1. तो 4 पेयर्स तो यहीं से बन गए. बोल सकता हूँ there'll be 4 more pairs when I'll take this as 2 and this as 0. So total number of 8 pairs of integral values. I hope this is clear. So this was the concept based on the students who are in class 8th and 9th. Simple concept. कुछ भी discriminant quadratic equation का use नहीं हुआ. Yes. ठीक है. So simple logic, simple numbers. You have to play with numbers. You have to learn how to play with numbers, because if you start doing that, all the things, believe me, will be very easy for each and every one of you. All right. So sir, 10th 11th 12th के बच्चे बोल रहे होंगे सर ये क्या है, छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, कुछ बढ़िया सी चीज बताओ, मजेदार. तो बच्चों तुम्हारे लिए 10th 11th 12th के बच्चों के लिए the method is called discriminant method. So what I'll do is I've made this a quadratic in x. I made this a quadratic in x, y को कांस्टेंट मान लिया थोड़ी देर के लिए. So अगर इस quadratic के इंटीग्रल रूट्स हैं, so important चीज क्या है? D has to be a perfect square. ठीक है. So this is a very important concept of quadratic equations. अगर किसी भी quadratic, यानी अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट बुक्स में नहीं दिया जाता, टेक्स्ट बुक्स में, तो अगेन यू हैव टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स. अगर किसी quadratic के इंटीग्रल रूट्स हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया, हल्का सा मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करके, मॉडिफाई मतलब स्क्वायर कंप्लीशन, तो ये बन गया. नाउ डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी पॉजिटिव एंड इट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 - 2 है y - 1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है? जब ये वाली वैल्यू ओवरऑल या तो 1 हो, बिकॉज अगर ये 1 होगा तो 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. या फिर ये वाली वैल्यू ओवरऑल 9 हो, because 10 - 9 will be 1, which will again be a perfect square. Any other value, it will never be a perfect square. So अगर 2y - 1,
2y माइनस वन का होल स्क्वायर 1 है, इसका मतलब 2y माइनस वन का वैल्यू प्लस माइनस 1 है। सिमिलरली 2y माइनस वन का वैल्यू प्लस माइनस 3 है। यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी। तो y की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है? y या तो 0 है, या 1 है, या 2 है, या -2 है। अगर y 0 है, y 0 को पुट कर दो, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर y 1 है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। y अगर -1 है, पुट कर दो दो वैल्यूज, एंड y2 पुट कर दो, again two values. So total of 8 solution, my dear friends. Total of 8 solutions. I hope you all got this question. Everyone. तो ये question छोटी क्लास के बच्चों के लिए अलग मेथड, बड़ी क्लास के बच्चों के लिए एक नया मेथड. I hope you all got this. Yes, and you all got the concept, underlying concept of the questions that we discussed as a part of Diophantine equation 2. तो अब इन दोनों सेशंस के बाद आई होप द डायफेंटाइन समझ में आ गया है, बिकॉज हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, कुछ थ्योरी पढ़ ली। अगेन डायफेंटाइन ओवरऑल इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं उसका सेशंस लेना शुरू हुआ तो शायद खत्म ही नहीं हो पाएंगे, बट अगेन द बेसिक्स ऑफ डायफेंटाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So guys, let us join hands and okay, this was method number 2. So let us join hands in our efforts to bring gold for India, and I hope ये सेशंस, ये सीरीज तुम सब लोगों को पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, हर सेशन के बाद बोलता हूँ, अगर कोई आसपास ऐसा बच्चा है जिसको अच्छा मैथ्स पढ़ना है, अच्छा साइंस पढ़ना है, प्लीज मेक हिम और हर सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल चैनल, बिकॉज यहाँ पर बहुत अमेजिंग चीजें करने वाले हैं, ऐसी चीजें विच आर नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक्स। एंड तुम सब लोगों को जिसको अच्छा मैथ्स और अच्छा साइंस पढ़ना है, अच्छे लेवल के ऊपर जाना है, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना है, उसके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। ऑल राइट गाइस, हैव फन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।